तो गोरखपुर के दिल में क्या है, आइए पता करने की कोशिश करते हैं। गृह जनपद है, गृह जिला है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरक्षपीठ जो है उसके वो मठाधीश भी हैं। लेकिन इस बुल बनाम बुलडोजर की लड़ाई में, जिसमें उनको एक उपाधि मिली है बुलडोजर वाले बाबा, तो बुलडोजर वाले बाबा क्या अपने विपक्षियों पर भी बुलडोजर चला देंगे, या विपक्ष के लोग जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं उसके रास्ते में बुल रख देंगे, यानी कि सांड की जो लड़ाई हो रही है। गोरखपुर के दिल में क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने 5 साल का यहाँ पर कार्यकाल देखा। योगी आदित्यनाथ यहीं के हैं और अब मुख्यमंत्री हैं, दोबारा मुख्यमंत्री बनने का सपना भी देख रहे हैं, दावा भी पेश कर रहे हैं। आप किस तरीके से देख रहे हैं? हम लोग इस शहर में योगी जी को सिर्फ और सिर्फ महंत योगी आदित्यनाथ के रूप में जानते हैं। योगी जी आज बुलडोजर चला रहे हैं, इसके पहले भी योगी जी बुलडोजर चलाते थे। कैसे? इस शहर में रहना है तो योगी योगी कहना इस शहर का नारा हुआ करता था। अब तो उत्तर प्रदेश में वो बात कह रहे हैं। ये जानते, देखिए, अपराधियों की कोई श्रेणी नहीं होती है। तरह तरह के माफियाज पैदा होते हैं, शराब माफिया, आतंकवादी माफिया, लेकिन ये पॉलिटिकल माफिया है योगी आदित्यनाथ। लेकिन आपको लगता है कि आपके जो विचार हैं वो इस चुनावी मौसम में जनता के भी विचार होंगे? अब होंगे कि नहीं होंगे मैं नहीं जानता। मेरे विचार जो है मैं बता रहा हूँ आपको। इसके भारतीय जनता पार्टी के साथ भी माफियागिरी हुई। भारतीय जनता पार्टी के शिव प्रताप शुक्ला जी यहाँ चुनाव लड़ रहे थे। यदि योगी जी हिंदुआ वाहिनी के माफिया नहीं होते तो उनके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ाते। आप बताइए कहाँ माफियागिरी है, कौन सी माफियागिरी है? माफिया तो चले गए, या तो जेल में है तो बाहर है। बताइए कहाँ माफिया है? आरोप ये रहता है कि एक ही टाइप के माफिया चले गए, हर टाइप एक ही टाइप के जो विपक्ष से संबंधित हैं या एक समुदाय विशेष से संबंधित हैं वो चले गए। इस बीजेपी सरकार पे कोई इस तरह का आरोप लगा ही नहीं सकता। हमें आरोप लगाना है तो हम लगाएंगे, स्वतंत्र है। हमारा संविधान हमें आज़ादी देता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं बगल में ही कैंट थाने के पीछे रहने वाला हूं। पिछली सरकारों में डीआईजी बंगले से लेके हम कैंट थाने तक हम अपने गली में नहीं जा पाते थे। वो सफ़ेद शर्ट पैंट, वो बड़े बड़े जूते और लग्जरी गाड़ियां, रास्ते नहीं मिलते थे, और रिवाल्वर आधी लटकी हुई, रिवाल्वर आधी दिखती हुई बाहर से। ये आप लोग उस क्षेत्र के रहने वाले होंगे तो जानते होंगे। आज वो कहाँ है? वो लोग कहीं दिखाई पड़ते क्या? यहाँ बंदूकें रिवाल्वर नहीं दिखाई पड़ती थी? कहाँ है वो आखिर में? यहाँ भी तो दिखाई पड़ती थी। मतलब बंदूक रिवॉल्वर पर नियंत्रण किया है। आप सहमत हैं इनकी बात से? एक धर्म विशेष के लोगों को ही टारगेट किया गया। धनंजय सिंह क्या है? आज जदयू से चुनाव लड़ रहे हैं। जदयू भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी है, वो चुनाव लड़ा रहे हैं उनसे। यहाँ पर भी चुनाव लड़ रहे हैं ऐसे लोग, नाम नहीं लेना उचित होगा। लेकिन क्या उन पर योगी जी का बुलडोजर चला? आपको क्या लगता है इन 5 सालों में क्या योगी आदित्यनाथ ने इतना वर्चस्व कायम कर लिया है गोरखपुर में भी और प्रदेश में भी कि वो दोबारा सरकार बना सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता कि निष्पक्षता के आधार पर कह रहे हैं कि निष्पक्ष होकर अगर बात की जाए तो ऐसा नहीं हुआ है। और मतलब कैसा नहीं हुआ है? देख करके कार्रवाइयाँ हुई हैं। अच्छा, देख करके सरकार ने कार्रवाई की है। इससे क्या तात्पर्य? आप बहुत सहम के अपनी बात रख रहे हैं, एकदम कदम फूंक के। क्या हुआ? कि इसलिए कि बात जो सही है वो कदम फूंक करके ही रखनी पड़ती है। अच्छा, क्यों? अब सरकार है और सरकार में सब कुछ संभव। यहाँ तो आप जानते ही हैं, बुलडोजर चल जाता है। और रही बात कि पहली बार ऐसा प्रदेश में हुआ कि लोग डर के बात कर रहे हैं। सामने रहते तो आप चौराहे पे खुले घूमते नहीं मेरे बड़े भैया। ये तो आपकी यहाँ जो है ये पूर्वांचल का गोरखपुर शहर है। यहाँ बहुत से राजनीतिक पृष्ठभूमि के बड़े ऊर्जावान लोग रहते हैं और राजनीति करते हैं। उनकी नर्सरी को खत्म कर दिया गया, उनकी प्रतिभा को मार दिया गया। अपराधियों की नर्सरी को खत्म कर दिया गया। अपराधी सब जनता को इरिटेट कर रहा है।
अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये हम लोग जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ पर हमने देखा है एक बेरोजगारी एक चुनावी मुद्दा बना है, सांड एक बेरोजगारी मुद्दा एक चुनावी मुद्दा बना है। गोरखपुर शहर में आए हैं, बता दीजिए कितने सांड आपसे मिल गए? आप बताइए, ईमानदारी से बताइएगा। शहर में दिक्कत नहीं है ना महाराज, दिक्कत गाँव में है। बयान करता हूँ मेरे भैया। बिहार के आगे चले जाइए, वहाँ देख लीजिए कितनी सारी गायें बैठी हुई है। गोलघर की सड़कों पर चलना मुश्किल है। आपका विश्लेषण? देखिए ऐसा है कि 17 की लहर तो नहीं है। अगर गोरखपुर 17 की लहर गोरखपुर में नहीं है। अगर गोरखपुर में 9 सीटें थी, जिसमें से 1 सीट चिल्लू पार की बसपा ले गई थी, बाकी 8 सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में गई थी। लेकिन इस चुनाव में ये देखा जा रहा है कि 1 सीट छोड़ के, गोरखपुर सदर की सीट छोड़ के बाकी 8 सीटों पे सीधी टक्कर है। अब किसके साथ रिजल्ट क्या होगा? ये तो 9 की 9 सीट इस बार आ रही है भारतीय जनता पार्टी के खाते में। गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। गोरखपुर में 2 सीटें, गोरखपुर शहर और कैंपियरगंज छोड़ करके, और जो 7 सीटें हैं वो 7 की 7 भारतीय जनता पार्टी हारेगी। देख लीजिए कोई और दल जीत के आएगा। मतलब ये ऐसा है आपके और इनके दोनों के विश्लेषण में ये है कि गोरखपुर सदर तो योगी आदित्यनाथ निकाल लेंगे। क्या ये आप 10 तारीख को मैं आपसे प्रार्थना करूंगा आप यहीं पे आए, और अगर नहीं आए हैं तो फोकस जरूर करिएगा। बिल्कुल, फोकस कैसे नहीं करेंगे? 10 की 10 सीटें हम निकालेंगे। रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी भ्रष्टाचार करने के लिए चाहिए, या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जो भारत का यूथ है वो जॉब प्रोग्रेस? ये बताइए आप अपने बच्चे को क्यों पढ़ा रहे हैं? सरकारी नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? बिहार पे घूमने के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं। बिंदाबाद आप काम खोजिए। अरे मेरे भाई आज पढ़ के आ रहे हैं, इसके पहले आप ये तो बड़ी अजीब बात कर दी। आप भी वहीं खड़े हैं, उनको चाय पीने दीजिए भाई। बिना चीखे चिल्लाए वो अपनी बात कह रहे हैं। देखिए चीख के उनको आप नहीं चुप कर पाएंगे, उनके बात का जवाब दे दो। आता हूँ, अपनी बात खत्म कर ले फिर आपके पास। आज अपने बच्चों को क्यों पढ़ाया जा रहा है? अच्छे रोजगार मिले, यहाँ पे सारे रोजगार खत्म हो चुके हैं यूपी में। हम अभी आ रहे हैं, सब देखिए ड्रेस पहने, सेंट्रल न्यूज से आ रहे हैं, यहाँ से बगल में यहीं पे। यार मेरा फाइल देख लीजिए। रोजगार का मतलब थोड़ी ना कि मुंशी हो जाए, पटवारी हो जाए, चपरासी हो जाए। और शहर के बड़े कैटरर हैं, आप शहर के बड़े कैटरर हैं, आप शहर के बड़े कैटरर हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? हर आदमी कैटरर हो जाए तो हर आदमी कैटरर हो जाएगा? आप बड़ा ठेका लेते हैं, बड़ा कैटरर है। जो काम करेगा उसके लिए काम है। सलीम भाई, अभी आपने कह दिया, अब एक बार फिर से जो आपका विश्लेषण था सीटों पर, और अब जो ये बेरोजगारी के बारे में जो बात हो रही है, आपको लगता है ये सब यहाँ गोरखपुर के मुद्दे हैं? नहीं, मुद्दे तो हैं। अगर मुद्दे नहीं होते तो यहाँ सामने लोग हैं, विरोध कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार ने काम नहीं किया है, लेकिन लोगों की जो सोच थी, जो उम्मीदें थी, उन उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाई है ये सरकार। हाँ, अब इधर आते हैं जी। अब आप बताइए क्या? देखिए बात जो कही जाती है वो ये कही जाती है कि आप सरकारी नौकरी के साथ साथ एक ऐसा माहौल क्यों नहीं तैयार करते कि प्राइवेट भी रोजगार हो? दोनों चीजें क्यों नहीं हो सकती? आरोप ये लगता है कि ये तो सरकारी नौकरी खत्म करके थोड़ी आप दूसरे रोजगार का साधन आप ये बताइए, यहाँ जितने लोग हैं, एक सरकारी कंपनी है BSNL, कितने लोगों का डाटा चलाएंगे जियो का, और नौकरी लेंगे प्राइमरी मास्टर का, तो ये तो नहीं चलेगा। सरकार ने BSNL को क्यों बर्बाद कर दिया? आप BSNL चलाना, आप BSNL बंद कर दिए। आप BSNL का डाटा चलाते, आदमी के लिए कंपनी नहीं चलती है, डाटा चलाते। बताइए इनको BSNL का डाटा नहीं चल रहा है। क्या है ये? BSNL हम खुद यूज कर रहे हैं। अच्छा, BSNL यूज कर रहे हैं भाई। ये 80-20, अब्बा जान, टोपी, लुंगी, ये सब किसके शब्द हैं? आप ये 80-20 की जो बात कर रहे हैं, आप छोटा सा उदाहरण जो आप कर रहे हैं 80-20 जो कहते हैं, छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। भारतीय विवाह पद्धति ले लीजिए। भारतीय विवाह पद्धति सबसे ज्यादा देश में। मुझे बताइए क्या ये गोरखपुर का मुद्दा है या उत्तर प्रदेश का मुद्दा है? बता रहा हूं उसी पे जो मेरा सवाल ये है, आपने चुनाव एक मुद्दे पे लड़ा, गोरखपुर को कहाँ ले जा रहे हैं?
गोरखपुर में विकास के नाम पर, स्कूल के नाम पर नवोदय विद्यालय खुले। इन लोगों ने सरस्वती शिशु मंदिर बनाया, इन्होंने बच्चों की शिक्षा के लिए शिशु मंदिर बनाया, लेकिन इसके पहले की सरकारों ने नवोदय विद्यालय बनाया। ऐसे विद्यालय बनाया जहाँ से IAS पैदा हो रहे हैं। गिन चुन के लोगों का विकास और गिन चुन के लोगों का साथ, यही योगी जी का, एक सड़क बनी सिर्फ, एक मोहद्दीपुर से लेकर के जंगल कौड़िया तक की योगी जी की सड़क बनी। जो और आगे का काम है GDA का सारा काम इसके पहले नहीं हुआ था। GDA आज डेवलप हुई जहां हम खड़े हैं। भाई ऐसा है, ठीक है, आप लोगों की बात सुन ली, एक लाइन मेरी, क्योंकि यहाँ चाय कॉफी का माहौल रहता है, तो चलिए एक बात मेरी सुन लीजिए। अगर देखिए, अगर विकास का पैमाना बिजली, सड़क, पानी, सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर है, तो योगी जी 100 में 110% सफल। विकास सिर्फ सरकारी नौकरियों से आता है तो योगी विकास बुलडोजर से भी आ रहा है क्या? अरे सर, बुलडोजर तो बदमाशों के ऊपर चला है ना, ये विकास ही है, आज ये विकास ही दिखाई दे रहा है। ये बुलडोजर वाला विकास क्या है? बुलडोजर सिर्फ एक धर्म विशेष के लोगों पर और जाति विशेष के लोगों पर, धर्म और जाति विशेष के लोगों पर बुलडोजर चलता है। बुलडोजर कहाँ चला? चलिए, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो माहौल अब गर्म हो गया है और बातचीत लगातार चल रही है। अब देखना ये होगा कि गोरखपुर में ये जो बाबा का बुलडोजर जिससे वो जाने जाते हैं, ये बुलडोजर क्या प्रतिद्वंदियों को रौंदते हुए राजनीतिक रूप से आगे निकलेगा, या इस बुलडोजर में डीजल खत्म हो जाएगा और वो रुक जाएगा? ये चीज 10 मार्च को पता लगेगी।